हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। एंड स्वागत है इस वीक के फोरकास्ट के अंदर जो 13 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में रहने वाला है। राइट। मैं किसी भी बात को शुरू करूं, मैं फोरकास्ट स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करता हूं कि रोशनी का सर्वोच्च प्रकाश आपके दिमाग को रोशन करे और आपके अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति दे और साहस प्रदान करे। मैं आप सबको अगेन दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहे, मैं यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा एंड आप सबके लिए विशेष मांगूंगा। तो हमारी जो भी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी की जो भी कम्युनिटी है, मैं उन लोगों को भी वीडियो के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा, आज दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं आप सब लोगों से आज के दिन ये भी प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर किया करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के वीकली फोरकास्ट के अंदर। राइट। तो जिस तरह से ये वीकली का चार्ट है मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, वेरियस क्लोजिंग हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आज के दिन मैं आप लोगों से एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट इज ओनली लर्निंग 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 लर्निंग। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई इंसान ग्रो कर सकता है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म तक टिक सकता है, दैट इज ओनली लर्निंग। सिर्फ सीख कर ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा आप मैनुअली ट्रेडिंग करके आप ग्रो कर सकते हैं, उतना आप इन्वेस्टमेंट दुनियादारी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को जरूर करिए, स्टार्ट करिए। आप जॉब है जॉब के साथ करिए, बिजनेस है बिजनेस के साथ करिए, आप कुछ और कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखिए। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने के लिए क्या करना है? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आपको हम फ्री क्लासेस देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। देखिए सबसे पहली चीज, फ्री की चीजें आपको भी पता है कि जब आप कोई भी चीज फ्री में लेते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि ये चीज मेरी टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं पे करना। और जब तक हम किसी भी चीज के लिए कुछ पे नहीं करते हैं, शायद हो सकता है वहां पे आपको कोई पैसा ना लगे, लेकिन जो एक नॉलेज, एक प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए, शायद नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी, किसी ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा हो। रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब अगर आपका रिस्क 1 रुपए हो तो रिवार्ड कम से कम 2 रुपए 4 रुपए हो, जहां पे आपका, तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी या ऐसे कोर्स या किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे मेंटोर को तलाश रहे हैं, बिल्कुल सही जगह है। आप आइए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे साथ जो मैं जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूँ, बेसिकली बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है, वो आपको यूट्यूब या गूगल में नहीं मिलेगी। बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, उस स्ट्रेटजी में सबसे अच्छी चीज पता है क्या? आपका जो एसएल है ना, वो मैक्सिमम 15 पिप से लेके 30 पिप रहेगा मैक्सिमम गोल्ड के अंदर। लेकिन रिवार्ड क्या है पता है आपको? 70 पिप, 100 पिप, 200 पिप, 300 पिप। तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपका रिवार्ड बहुत बड़ा हो, रिस्क बहुत छोटा हो, एकदम सही जगह है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करिए और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। प्लस अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी की तलाश में हैं जहां पे सिखाया भी जाए, सिग्नल भी प्रोवाइड किया जाए, प्लस नॉलेज एनालिसिस भी बताया जाए, और एक ऐसे मेंटोर जिसकी हम फोन कॉल में बात कर सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी चार्ज नहीं देना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए जो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिन भी ब्रोकर की, जैसे ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है, विदा मार्केट है, फॉरेक्स फॉर यूज, 4 ब्रोकर में यूज करता हूँ। उन ब्रोकर्स में किसी भी ब्रोकर में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और आप हमारी आईवी के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। राइट। सेकेंड थिंग, फ्री चीजें आपको ये व्हाट्सएप, और हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सर मेरे पास तो ऑलरेडी एक्सनेस में या व्हाट्सएप में, मतलब मैं ऑलरेडी एक्सनेस या व्हाट्सएप को यूज, सॉरी ऑक्टा एफएक्स को यूज करता हूँ, तो आप लाइव चैट में जाके वहां पे अपना आईवी नंबर चेंज कर सकते हैं। सही। राइट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट। तो अगर हम वीकली बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत अच्छी वेरियस क्लोजिंग हुई है। राइट। अब मैं आपको सिर्फ वीकली जोन बताऊंगा, मैं आपको डेली बेसिस पे नहीं बताऊंगा। वीकली में हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाएं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है
तो अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है मैं बता देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मार्केट वेरिश है नो डाउट, राइट, बट कहीं से भी मार्केट पुल बैक ले सकता है और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है ना बस, वो है 12 से 14। ये वाला जो इंपॉर्टेंट ये जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे लिए बाइंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे, अगर आपको इस जगह पे कहीं पे भी मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है ये मार्केट यहाँ पे 1908 1900 तक भी जा सकता है, 1900 तक, बट ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइंग के लिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं फिबोनाची का, यू कैन सी, लुक, मैं यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बाय के लिए अगर हम देखें तो ये लगभग लगभग जो 1910 वाला जोन है ना सर, ये 0.5 एरिया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 10 या 1908 बेसिकली, अगर मैं बात करूँ 1908 से लेके 1912-13 तक का जोन काफी इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। एंड सेकंड थिंग, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 1887 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मुझे कम लग रहा है, चांसेस कम लग रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर आएगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। बहुत चांसेस नहीं है बट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये वीकली का लोअर है, राइट। तो ये हमारा अगर हम देखें यहाँ पे तो ये चीजें यहाँ पे मैं H4 में भी आपको बताता हूँ। तो अगर हम वीकली बात करते हैं, वीकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो वीकली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो जोन है मेरे लिए, राइट। 1910 से लेके ये जोन रहेगा 1910 से 12-13 तक। तो अच्छा बाइंग जोन यहाँ पे मिल सकता है 1910 वाला। आप अगर यहाँ पे आता है तो आप वीकली में फोरकास्ट बता रहा हूँ मैं, कोई डेली नहीं बता रहा हूँ, राइट। पहला, अभी तो फिलहाल यही एक जोन है जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई डेली नहीं कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ, डेली नहीं बता रहा हूँ, वीकली बता रहा हूँ। वीकली के हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। और ये काफी इंपॉर्टेंट जोन कहलाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपको मार्केट में ऊपर की तरफ कुछ भी मिलता है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मार्केट इसको होल्ड करता है या ऊपर की तरफ जाता है, तो देखिए तो ये दो जोन्स हैं। या तो मार्केट यहीं से 1935 से ऊपर जा सकता है, अदरवाइज मैं वेट करूंगा 1913 तक। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना, शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर जोन बाई ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब आते हैं यहाँ पे ये बाइंग जोन, सेलिंग जोन क्या रहेगी। सेलिंग जोन के लिए जो सबसे अच्छा जोन जो मेरे दरमियान है वो है, अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये लगभग लगभग ये वाला जोन। अब अगर यहाँ यहाँ आसपास ये वीकली की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, 80 वाला, 80 वाला। तो आप वीकली की अगर बात करूँ तो ये मार्केट इस, बाकी डेली बेसिस का हम वो फोरकास्ट जरूर बनाएंगे, डेली बेसिस के फोरकास्ट बना के जरूर मैं आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी। बट अभी मैं वीकली बात कर रहा हूँ, right? इसके बीच में भी कुछ जोन्स हैं जो यहाँ से भी मार्केट रेंज में भी रह सकता है, क्योंकि लास्ट वीक मार्केट में कुछ खास न्यूजेस नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो यस। तो अब हमारे पास क्या हो सकता है, मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, पहले हम उसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सबसे पहले मार्केट यहाँ से भी इस तरह से मूव कर सकता है, यहाँ से तो यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है यूं। और फिर ये मार्केट 1910 तक आ सकता है, 12-13 तक इस तरह से आ सकता है। पहला पहला सिनेरियो ये हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ तक जाता है और इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, इसको ब्रेकआउट देता है, इसको ब्रेकआउट देता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर ये मार्केट 87-88 तक जा सकता है। फिर यहाँ से मार्केट में नीचे की तरफ अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारा रहा सेलिंग जोन। अगर बाइंग की बात करूं तो मार्केट यहां से भी ऊपर जा सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कहां से, 1934-35 से। अदरवाइज 1912-13 पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाय करिए। तो जो मार्केट की रेंज रहेगी वीकली, वो रहेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1910-12 से लेके 80 के बीच में रहेगी, राइट। अब ये बहुत बड़ी रेंज है, बट फिर मैं बोलूंगा 1910-12 से लेके आप 62 तक देख सकते हैं, राइट। ये रेंज रहेगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें सेलिंग के लिए भी अगर आप देखें तो एक ये जोन भी, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है, 1950 वाला। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते बहुत, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, सेलिंग जोन रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर देखो मैं आप सबको एक सजेशन दूं, वीकली फोरकास्ट जरूर बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जोन्स बाई जोन ट्रेड करिए, राइट।
कभी भी ऐसा नहीं है कि आप माइंडसेट बना लो कि वीकली में मैं बाय की तरफ ही जाऊंगा, मैं सेलिंग की, जैसे अपन बाइंग माइंडसेट बनाते हैं कि मार्केट ओवरऑल बाय का है, मार्केट इतना नीचे आ चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, माइंडसेट बना सकते हो, जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी गलत साबित, बट एक बाइंग बाइंग का माइंडसेट क्यों बनाए? अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए इसको ब्रेकआउट देता है, तो हम क्यों ना यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखें, और हम यहाँ पे 1912 तक का सेल देखें, और फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देखें, यहाँ से फिर हम बाइंग देखें, पहला टीपी हमारा 1934-35 ही होना चाहिए, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीपीएम 1950, और इसके बाद 1960, इस तरह से जोन बाई जोन ट्रेड करिए, राइट, बहुत ज्यादा उस तरह। बाकी मैं डेली बेसिस पे M15 के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, सॉरी M15 के जोन कैसे निकालते हैं, वीकली H4 एंड M15 के जोन, मैं रिफाइनिंग करता हूँ, पहले वीकली के जोन निकालता हूँ, फिर H4 के, देन इसके बाद M15। एंट्री हम M3 M5 और M1 का सेटअप कैसे देखें, M1 के बेस पे कैसे सेटअप प्लान करें, अगर आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हो तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। तो जो रेंज रहेगी मार्केट 1910 से लेके 1950 या 1960 के बीच में रह सकती है, और ओवरऑल ये 1980 तक भी रह सकती है, तो ये रेंज रहेगा मार्केट। तो अगर मैंने दो चीजें बताई, अगर आप वीकली देखना चाहते हैं, अगर आप वीकली ट्रेड करते हैं कि आप एक ट्रेड लेते हैं, दो ट्रेड लेते हैं, तो 1935 के आसपास लीजिए, एसएल लगाइए, अगर एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं, 1910-12 का वेट करिए, यहाँ से अगर, या तो देखो 10-12 का मतलब ये नहीं कि अगर हो सकता है 1919 1920 से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए दे, होल्ड करे, वहां पे होल्ड करे, मार्केट ऊपर की तरफ दे, तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। देन सेलिंग के लिए अगर आप देखें तो पहला जो सेलिंग वीकली जोन में अगर बात करूं तो मेरे लिए सेलिंग जोन रहेगा 1960-65, वीकली की बात करूं। डेली के फोरकास्ट में मंडे को अगेन बनाऊंगा, तो फिर मंडे को अपन देखेंगे, राइट। तो इस तरह से वीकली की जो रेंज मैंने आपको बता दी है, राइट। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड हम वीकली बेसिकली गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा, एक एक वन मोर थिंग, अपन थोड़ा सा न्यूज में भी देख लेते हैं। तो इस वीक की कुछ न्यूजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्यूसडे की न्यूज है, सीपीआई के डाटा, मतलब आंकड़े, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, अगर एफओएमसी के बाद अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है तो वो है सीपीआई की न्यूज, राइट। तो आप केयरफुली ट्रेड करिए ट्यूसडे के अंदर, बाकी मैं डेली फोरकास्ट बनाऊंगा, डोंट वरी, राइट। देन इसके बाद अगेन वेडनेसडे को बहुत सारी न्यूज है, कोर पीपीआई, पीपीआई के नंबर है, रिटेल सेल्स नंबर है, काफी ज्यादा बिजी वीक रहने वाला है। देन इसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जो काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बस यही है। तो हमारे पास एक तो वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे, दो दिन काफी हाई इम्पैक्ट डाटा है, उस समय पे आप केयरफुली ट्रेड करिएगा, राइट। बाकी अगर आप डेली बेसिस के फोरकास्ट चाहते हैं कि आपको डेली 8 से 10 बजे, 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में डेली फोरकास्ट आपको गोल्ड का मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि मैं डेली फोरकास्ट बनाता हूँ। सो विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर।